सफ़र और मुज़फ़्फ़र में कसीर औलिया किराम का उर्स मुबारक होता है। इसी 2-3 दिन पहले दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी उर्स पाक हुआ। आज सईद आला हज़रत का उर्स पाक है। इसी तरह औलिया किराम का इस माह मुक़द्दस के अंदर उर्स मनाए जाते हैं। तो ये औलिया का महीना हमारे उर्फ़ आम के अंदर इनको औलिया का महीना भी कहा जाता है। लिहाज़ा इस मुनासबत से मैं चंद एतराज़ात और उनके जवाबात आपके सामने पेश करूँगा। हज़रात ज़ीवक़ार, सबसे पहला एतराज़, जब बुज़ुर्गों का उर्स आता है तो इन आरास के मौका पर इनके मज़ार पुर अनवार के ऊपर चादरें चढ़ाई जाती हैं। क्यों जी, आप आपके इलाके में भी लोग चादरें लेकर जाते हैं। दाता अली लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं। तो दाता अली हजवेरी के मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाई, आला हज़रत का उर्स है, उनके मज़ार के ऊपर भी लोग चादरें चढ़ाते हैं। तो एक किसी ने सवाल कर दिया कि मौलाना साहब, क्या अल्लाह के वलियों को सर्दी लगती है जो अल्लाह के वलियों के मज़ार के ऊपर गलाफ चढ़ा दिया? क्या दाता अली हजवेरी को सर्दी लगती है? क्या आला हज़रत फाज़िल बरेली को सर्दी लगती है जो उनकी कब्र के ऊपर गलाफ चढ़ा दिया? बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मज़ार के ऊपर गलाफ चढ़ा देते हो, क्या उनको सर्दी लगती है? तो एक ऑब्जेक्शन किया जाता है, एक इतराज़ किया जाता है। अब इस एतराज़ के दो जवाब, पहला तो इल्ज़ामी जवाब, दूसरा तहक़ीक़ी जवाब। इल्ज़ामी जवाब तो ये है कि जो कहते हैं कि अल्लाह के वलियों को सर्दी लगती है जो इनके मज़ार के ऊपर गलाफ चढ़ा दिया, तो आप इनको इल्ज़ामी सवाल इनके ऊपर कर सकते हैं कि कुरान को सर्दी लगती है जो घर में कुरान के ऊपर गलाफ चढ़ा रखा है। भाई, घर के अंदर कुरान पर गलाफ चढ़ाते हो कि नहीं? गलाफ चढ़ाते हैं ना, तो क्या कुरान को सर्दी लगती है? और नहीं लगती? लगती है या नहीं लगती? नहीं लगती। तो फिर क्यों गलाफ चढ़ा दिया? अब जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो इतराज़ कर रहा है, उसने घर के अंदर कुरान के ऊपर गलाफ चढ़ा रखा है। ये तो हो गया इल्ज़ामी जवाब। बैतुल्लाह की दीवारों को सर्दी लगती है जो बैतुल्लाह पर गलाफ चढ़ा रखा है। बैतुल्लाह की दीवारों पर गलाफ है कि नहीं? वहाँ तो हुकूमत भी उन्हीं की है। बैतुल्लाह की दीवार, पत्थरों की दीवार, क्या उनको सर्दी लगती है जो वहाँ जाके गलाफ चढ़ा रखा है? ये तो हो गया इल्ज़ामी। अब इसका तहक़ीक़ी जवाब, अल्लाह के वलियों के मज़ार पर हम गलाफ क्यों चढ़ाते हैं? इसका तहक़ीक़ी जवाब, मौलाना अकमल साहब एक सीनियर मुदर्रिस है। अल्लामा अकमल साहब की मस्जिद में लाइब्रेरी है। मैंने इस दिन ज़ियारत भी की है इनकी लाइब्रेरी की। एक दिन मैंने मौलाना अकमल साहब से कहा कि मौलाना अकमल साहब, चूँकि मुझसे छोटे हैं, मैं कह सकता हूँ, हैं बड़े आलिम हैं, सीनियर हैं माशाल्लाह, लेकिन उम्र में छोटे हैं। तो मैंने छोटा भाई होने की हैसियत से इनको कह दिया, मौलाना साहब ज़रा अपनी लाइब्रेरी से बुखारी शरीफ तो लेकर आएँ। अब जब मौलाना साहब अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, आधे घंटे के बाद बुखारी शरीफ लेकर आ गए। अरे अल्लामा साहब, आप इतने सीनियर मुदर्रिस हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं, बुखारी शरीफ लाने के लिए आपने पूरा आधा घंटा लगा दिया। तो कहते हैं उस्ताद साहब क्या करता, मैं लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी क्या थी, किताबों का जंगल था। एक मोटी सी किताब निकाली, जब मैंने पलट कर देखा तो जलालैन थी, वापस रख दी, चूंकि पीछे नाम लिखा हुआ नहीं था, ऊपर कवर चढ़ा हुआ था। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, जब पलट कर देखा नूरुल अनवार थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शरह ताज़ीब थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अक़ायद नस्फिया थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, सुनन अबू दाऊद थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सुनन अबी दाऊद थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, खोल कर देखा मुस्लिम शरीफ थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बुखारी शरीफ थी, लेकर आपके पास आ गया। मौलाना साहब बुखारी शरीफ लाने के लिए 30 मिनट लगा देते हैं। अब मैंने एक स्कूल के स्टूडेंट
मैंने उनसे कहा कि बेटा ज़रा मेरी लाइब्रेरी से जाकर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तो लेकर आए, मुताला पाकिस्तान लेकर आए। एक स्कूल टीचर हैं, एजुकेटेड हैं, दुनियावी तालीम से आरास्ता हैं। जब लाइब्रेरी में गए तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने में पूरे 40 मिनट लगा दिए। मैंने पूछा, अरे बेटा आप एजुकेटेड हैं, स्कूल की तालीम भी है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने के लिए आपने पूरे 40 मिनट लगा दिए हैं। कहते उस्ताद साहब क्या करता? लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी क्या थी? किताबों का जंगल था। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ चाइना थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ अमेरिका थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ सऊदीया थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बायोलॉजी थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा केमिस्ट्री थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान थी, लेकर आपके पास आ गया। तो एक स्कूल टीचर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने में पूरे 40 मिनट लगा देते हैं, और एक मौलाना साहब बुखारी शरीफ लाने के लिए पूरे 30 मिनट लगा देते हैं। अब मैंने एक छोटे से बच्चे से, एक हिफ्स के स्टूडेंट से कहा, बेटा जरा लाइब्रेरी से जाके कुरान पाक तो लेकर आओ। जब बच्चा लाइब्रेरी में गया, इतनी तालीम भी नहीं है, 1 मिनट में कुरान लेकर मेरे पास आ गया। ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कुरान पाक लेकर मेरे पास आ गया। अरे बच्चे, आपके पास दीनी तालीम है नहीं, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता नहीं। एक प्रोफेसर साहब जाते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने में पूरे 40 मिनट लगा देते हैं। एक आलिम साहब जब लाइब्रेरी में जाते हैं बुखारी शरीफ लाने के लिए पूरे 30 मिनट लगा देते हैं। आप एक छोटे से मुन्ने हैं, कुरान पाक लाने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगाया। तो मदनी मुन्ना कहते उस्ताद साहब मैं आपकी लाइब्रेरी में गया, वाकई लाइब्रेरी क्या थी? किताबों का जंगल था, लेकिन मुझे तलाश करने की जरूरत थोड़ी पड़ी। देखा जिस पर गलाफ चढ़ा हुआ था लेकर आपके पास आ गया, जिस पर गलाफ चढ़ा हुआ था लेकर आपके पास आ गया। मतलब ये अब पता चला कि गलाफ क्यों चढ़ाते हैं। तो याद रखें, अब हम जब ये छोटा सा बच्चा कुरान पाक लेकर आता इस वजह से कि तलाश की जरूरत नहीं पड़ी, गलाफ देखता है लेकर फौरन मेरे पास आ जाता है। अब पता चला कि अल्लाह के वलियों के मजार के ऊपर गलाफ क्यों चढ़ाते हैं। तो याद रखें, बैतुल्लाह के ऊपर भी गलाफ चढ़ाते हैं, कुरान पाक के ऊपर भी गलाफ चढ़ाते हैं, अल्लाह के वलियों के मजार के ऊपर भी गलाफ चढ़ाते हैं। तो कुरान के ऊपर गलाफ चढ़ाया, ये कुरान की जरूरत नहीं बल्कि कुरान के कारियों की जरूरत है। बैतुल्लाह के ऊपर गलाफ चढ़ाया इसलिए चढ़ाया कि बैतुल्लाह के ऊपर गलाफ, ये बैतुल्लाह की जरूरत नहीं, हाजियों की जरूरत है। और अल्लाह के वलियों के मजार के ऊपर गलाफ चढ़ाया, ये अल्लाह के वलियों की जरूरत नहीं बल्कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वालों की जरूरत है। तो अल्लाह के वलियों पर हम गलाफ चढ़ा देते हैं इनकी अजमत के इजहार के लिए, इनकी रिफत के इजहार के लिए। अगर हमने कुरान के ऊपर गलाफ चढ़ाया इसकी रिफत के इजहार के लिए, अगर बैतुल्लाह की दीवारों के ऊपर गलाफ चढ़ाया इसकी अजमत के इजहार के लिए, अगर अल्लाह के वली के मजार के ऊपर गलाफ चढ़ाया तो अल्लाह के वली की अजमत और इसकी रिफत के इजहार के लिए। तो याद रखें, अल्लाह के वली के मजार के ऊपर गलाफ चढ़ाएं, वो अल्लाह का वली इसका मोहताज नहीं है। बैतुल्लाह की दीवार के ऊपर गलाफ चढ़ाएं, बैतुल्लाह की दीवारें इसकी मोहताज नहीं है। कुरान के ऊपर गलाफ चढ़ाएं, कुरान को इसकी जरूरत नहीं है बल्कि कुरान से मोहब्बत करने वालों की जरूरत है, बैतुल्लाह से मोहब्बत करने वालों की जरूरत है। अल्लाह के वलियों के मजार के ऊपर गलाफ, ये अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वालों की जरूरत है। तो इसलिए अल्लाह के वलियों के मजार के ऊपर गलाफ चढ़ा देते हैं। तो हजरत ज़ीवकार अल्लाह के वलियों के मजार के ऊपर गलाफ चढ़ाए इनकी अजमत और रिफत के इजहार के लिए। लेकिन याद रखें, यहाँ शरई मसला भी जहन के अंदर रख लें। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप लिखते हैं कि किसी भी वली की अजमत और इसकी रिफत के इजहार के लिए सिर्फ एक गलाफ ही काफ़ी है।
इसके ऊपर मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि इसके ऊपर दीगर गलाफ या चादरें चढ़ाई जाएं। एक गलाफ या एक चादर चढ़ा दी, अज़मत, रिफ़त और अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार हो गया। इससे ज़्यादा इसके ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत ज़ीवकार, हम अल्लाह के वलियों के मज़ार के ऊपर गलाफ चढ़ाते हैं और इसके ऊपर बाज़ लोग चढ़ाते हैं। चढ़ाने वालों को चढ़ाना मुबारक, चढ़ाने वालों को चढ़ाना मुबारक। इख्तिलाफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चढ़ाते हैं वहाँ ज़बर है, जो चढ़ाते हैं वहाँ ज़ेर है। चढ़ाने में ज़बर, चढ़ाने में ज़ेर। तो जो चढ़ाते हैं ज़बर हैं, जो चढ़ाते हैं ज़ेर हैं। ज़बर वालों को ज़बर मुबारक, ज़ेर वालों को ज़ेर मुबारक।